बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, दिस इज़ उमर दराज खान एंड यू आर ऑन माय फेसबुक पेज यूट्यूब चैनल बिल्डिंग सॉल्यूशंस एक्सपर्ट्स। दोस्तों, आपको पता है कि हम फेसबुक पर यानी कि जितना भी डिजिटल सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है उससे हम कंस्ट्रक्शन के हवाले से आपको गाइड करते रहते हैं। तो आज के इस सेशन में हम आपको वंस अगेन आपको एक गाइड करना चाहते हैं कि व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ हीट प्रूफिंग एंड वाटर प्रूफिंग ऑफ अ बिल्डिंग। ठीक है, तो जो हीट प्रूफिंग और वाटर प्रूफिंग है वो छत की होती है और वॉल्स की भी होती है और फ्लोर की भी होती है। लेकिन छत की जो रूफ इंसुलेशन या रूफ वाटर प्रूफिंग है या रूफ हीट प्रूफिंग है वो कितनी इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले हम रूफ वाटर प्रूफिंग की बात कर लेते हैं कि वाटर प्रूफिंग क्यों अहम होती है। समटाइम ठेकेदार या आपका जो आपने समटाइम घर सेल करना होता है तो आप इस चीज़ को स्किप कर देते हैं वाटर प्रूफिंग को, तो बाद में उस घर की सत्यानाश हो जाती है, तबाही और बर्बादी हो जाती है। मैं इस वीडियो में वो लगा दूंगा कि एक घर की वाटर प्रूफिंग के बगैर उसको उसकी उसकी उसका जो इंटीरियर है उसको उसकी फिनिशिंग कर दी गई, लेकिन उसके बाद जो उसकी फॉल सीलिंग का हाल हुआ वो बहुत ज़्यादा बुरा था और उसमें जो क्लाइंट था उसका बहुत नुकसान हुआ, उसका वक्त भी ज़ाया और उसकी फॉल सीलिंग भी ख़राब हो गई, उसका सारा दोबारा उसका जो है उसके ऊपर दोबारा खर्च करना पड़ा, जिसकी वजह से ये बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ। सिर्फ वाटर प्रूफिंग को स्किप किया क्योंकि उसको आइडिया नहीं था। जो मालिक था वो घर बना रहा था, उसको किसी ने गाइड नहीं किया कि वाटर प्रूफिंग कितनी अहमियत है, कि हामिल है, और उन्होंने फॉल सीलिंग कर दी और फॉल सीलिंग करने के बाद छत को क्लोज नहीं किया। जैसे ही बारिश हुई छत पर पानी खड़ा हुआ, लीकेज हुई और जिप्सम की फॉल सीलिंग थी वो सारी तबाह हो गई। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट द व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ वाटर प्रूफिंग। तो जब भी आप नया घर बनाते हैं तो जब लेंटर डल जाता है तो उसकी क्लीनिंग करने के बाद उसके ऊपर बिचुमन यानी कि हॉट मेल्ट बिचुमन, जिसे हम आम ज़बान में तार को जो लुक भी कहते हैं, उसके साथ वाटर प्रूफिंग करनी चाहिए या वाटर प्रूफिंग मेम्ब्रेन के साथ करनी चाहिए। और दूसरा कुछ केमिकल्स भी हैं, लेकिन केमिकल में आजकल दो नंबरियाँ बहुत हो रही हैं, क्योंकि अगर केमिकल हम उसे कहते हैं उसमें टू कंपोनेंट्स होते हैं, जिसमें एक SBR होता है और एक SBR जो होता है लिक्विड हालत में होता है, और जो पाउडर होता है इसमें दो कंपोनेंट होते हैं, यानी कि SPR विच इज़ इन लिक्विड कंडीशन, लिक्विड फॉर्म, और जो पाउडर होता है वो सीमेंटिस पाउडर टाइप यानी पाउडर की सूरत में होता है। उन दोनों को अगर मिक्सिंग के दौरान उसकी जो तैयारी के दौरान अगर चीज़ों को उसकी रेशो को मेंटेन ना किया जाए, जिसमें अगर ज़्यादा पानी डाल दिया जाए या SBR कम डाल दिया जाए या पाउडर उसके अंदर कम बेशी हो जाए, तो जिसकी वजह से वो केमिकल जो है वो वाटर प्रूफिंग नहीं करता। लिहाजा केमिकल जो है उससे जितना हो सके वो अवॉइड करें। पॉलीयूरेथेन रबराइज कोटिंग वगैरह उस पर फोकस कर लें, वो मच बेटर है। ठीक है, तो बिचुमन है, बिचुमन बेस्ट क्वालिटी की हो। अगर हॉट जो गर्म करके छत पे लगाई जाती है वो बिचुमन नहीं, जो ठंडी जो कहते हैं समटाइम वो पेंट वाली दुकानों में पड़ी होती है और कहते हैं जी ये तैयार लुक है, उससे कभी भी वाटर प्रूफिंग ना करवाइएगा, क्योंकि वो वाटर प्रूफिंग मटेरियल नहीं होता मेरे ख्याल में। और मेरा ये एक्सपीरियंस भी बताता है, मेरी जो रोज़मर्रा ज़िंदगी में मैंने जो है अपने प्रोजेक्ट कंप्लीट किए, मैंने कभी भी इस ठंडी लुक का इस्तेमाल नहीं किया और ना ही किसी को गाइड किया है। ठीक है, अब जब वाटर प्रूफिंग हो जाती है, ऑटोमेटिक बिचुमन लग जाती है, तो उसके बाद वाटर हीट प्रूफिंग की बारी आती है। हीट प्रूफिंग या तो हम थर्माकोल से करवा सकते हैं, थर्माकोल के साथ कर सकते हैं, और या XPS जंबो बोर्ड के साथ कर सकते हैं। तो मेरे ख्याल में ये घर की छत की जो वाटर प्रूफिंग और हीट प्रूफिंग है ये इतना खर्चा नहीं होता, लेकिन ये आपकी बिल्डिंग को प्रोटेक्ट कर देता है। क्योंकि छत जो है वो किसी भी बिल्डिंग का, किसी भी घर का या किसी भी रूम का जो है एक अहम अहम पार्ट होता है, क्योंकि उस हिस्से ने सारे मौसमी असरात बारिश को बर्दाश्त करना होता है और सूरज की तपती छाँव, सूरज की धूप को जो है बर्दाश्त करना होता है। इसलिए हमें वाटर प्रूफिंग और हीट प्रूफिंग घर की ज़रूर करनी चाहिए।